इस समय मेरे साथ है बेबिका, जो कि द लॉयन के घर में आपको नजर आएंगी। तो बेबिका, सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंक यू, क्योंकि थैंक मुझे यू। लग ही रहा था आप जाएंगी जाएंगी जाएंगी, और आखिरकार जब आपका नाम आपने आया। मुझे मैसेज किया था, यू आर गोइंग राइट, आई एम लाइक लेट मी थिंक, लेट मी, शी वाज लाइक नहीं, आई एम श्योर यू आर गोइंग। तो देखा, इस बार मेरी प्रिडिक्शन सही निकली, सही राइट? निकली। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट हो जो वाकई में, मैंने आप में वो स्पार्क देखा था जब आप हाउ ओटीटी स्वीट। में थी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे और कॉन्टेस्टेंट हुए तो इस सीजन में वाकई में मजा जान आ आएगा। जाएगी, हाँ। हाँ। सो फाइनली आई एम गोइंग टू द 50 गाइज एंड इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट। यहाँ पर सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बट आर्टिस्ट का फैन जीत रहा है, और असली शोहरत पैसा आप जीतेंगे, और आपको जिताने के लिए हम खेलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। Yes. अच्छे इंसान के अच्छे फैंस जीते, और प्लीज़ प्लीज़ आप सब जाने मेरे क्वालिटी फैंस कितने अच्छे, मैं चाहती हूँ उनके पास ही जाए सब कुछ। अच्छे इंसान के अच्छे फैंस, राइट? एग्जैक्टली। तो मतलब अच्छे इंसान के अच्छे फैंस से क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है कि हर इन्फ्लुएंसर हो या आर्टिस्ट हो, ज़रूरी नहीं आपके फ़ैन बेस में हमेशा सही लोग आए। यू नो, समटाइम्स इफ़ यू आर अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी, योर फैंस गेट टॉक्सिक। सो आई डोंट वांट अ रॉन्ग पर्सन टू विन इट, हु इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग्स इन Yes. लाइफ। तो गलत इंसान के हाथ में अगर पैसा इतना बड़ा आ जाए तो कुछ बुरा भी हो सकता है ना। ट्रू, हम लोगों ने ओटीटी के बाद भी देखा था कि वो सारी चीजें कितने समय तक चलती रही थी, और बिग चलती बॉस रही के बाद भी हम देखते हैं कंट्रोवर्सीज, हाँ। चलती तो रहती। वो वही मेरा कहना है, तो सही जगह पैसा जाना चाहिए, कुछ गलत ना हो फॉर द सोसाइटी, दैट्स ऑल आई मीन। या जब आपको ये ऑफर आया, तो मैंने ये सुना था कि बहुत सारा बजट को लेकर ये लोग कंटेस्टेंट को परेशान कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ये हुआ, या आपने जो मांगा वो मिला? नहीं, मैंने जो मांगा वो नहीं मिला। बजट के इश्यूज होते हैं, बट कभी कभार आप सोचते हो कि दे ऑल्सो हैव टू पे 50 पीपल, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, फिर आप पैसे नहीं देखते। आप देखते हो कि कितना यूनिक कंसेप्ट है, क्या पता हिंदुस्तान में फिर ऐसा कुछ आए या ना आए। वंस दिस इज डन, इसने लेगेसी बना ली, इसको कम्पीट करने वाला, इनफैक्ट जो शो बन चुके हैं उनकी भी लेगेसी हिला देगा। ट्रू ट्रू इतना ट्रू। स्ट्रॉन्ग शो है, तो मैंने उस पर फोकस किया फिर। कई कंटेस्टेंट से हमने ये भी सुना कि वो पहले मना कर चुके थे, पर बाद में जब उन्हें पता चला कि इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि वाकई में जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी अच्छी होगी। होगी। तो पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बात है, अपॉर्चुनिटी। मैंने भी देखा काफ़ी बड़े अच्छे नाम आने वाले हैं, तो जो छोटे मोटे नाम हो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि हस्तियाँ आ रही हैं तो छोटों को कौन देखे। मैं तो करण, खुद ही छोटा मोटा समझती हूँ अपने आप को, तो मैं भी समझती हूँ मैं उनके लेवल पे, यू नो, दे आर बिग टाइम अचीव, दे आर सीनियर्स, दे वर इन द इंडस्ट्री वे बिफोर अस। तो हिना है, रुबीना है, ये सब नाम Yes. है। तो उनके साथ जब टास्क में सामने आए तो ये लगेगा कि वो मेरे सीनियर हैं, ऐसा रखोगे ध्यान में? Of course. I have to keep it very dignified. I know that I will be keeping it very dignified, very respectful, and I have no malice in my heart. They have been the inspirations. हम बचपन से उनको टीवी पे देख के तब जाके हम कुछ समझ पाए हैं कि इंडस्ट्री में नो चमकना, एक सितारा बनना क्या होता है। तो दे आर ड्रीम्स है। तो आई एम नॉट समबडी, मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी खो दूँ। पर टास्क में जो है, जब अपने लिए खेलना होगा तब क्या हाँ, होगा? किया है मैंने। रियलिटी रानीज में आपने देखा है, Yes. आई हैड टू compete with मीरा, who turned such a close friend to me, plus she was a bigger sensation in Marathi cinema. She's done movies and stuff, she's a big sensation in Marathi. And even Pavitra Punia, if you know her, so she's a very well known TV artist. So already I have competed with people, but they have amazing friends with me. They're very close, good friends. So the heart is filled with a lot of love. ड्यूरिंग द शो होता है हीट ऑफ द मोमेंट में, मैंने उनकी बातें भी सुन लेने का, थोड़ी चार बातें बड़ों से। इस शो में बहुत सारे नाम रिवील हो चुके हैं, कोई आपका दोस्त है? अर्चना से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, मैं मिल चुकी हूँ उससे, शी इज़ अ डार्लिंग। एंड शिव ठाकरे को मैं इवेंट्स में थोड़ा थोड़ा मिल चुकी हूँ, आई डोंट नो हिम वेरी वेल। एंड इसके बियॉन्ड आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, आई लिव इन दुबई, मेरे को वक्त ही नहीं मिलता कि मैं यहाँ मिल के कनेक्शंस बनाऊँ। एंड आई एम नॉट वेरी इनटू गोइंग टू पार्टीज, एंड तो मुझे बनाने पड़ेंगे दोस्त पहले तो शो में जाके, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। आप ही की सीजन में थी मनीषा, वो भी इस शो में आ रही है, उनका नाम आया है। आई रियली डोंट रिमेंबर मोस्ट पीपल फ्रॉम माई सीजन, स्पेशली रेलिवेंट वंस। दूसरी बात, मेरा फोकस अभी फिर मेरे ऊपर ही ज़्यादा है कि मैं क्या करूँगी, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरा फ़ैन जीते, शो कैसा होगा, मेरा फोकस मुझसे हट नहीं रहा है। तो आई रियली डोंट नो हु इज कमिंग। 50 लोगों में से कौन किधर बैठा है किसको पता। भले ही इट्स अ बिग मैंशन, यू आर नॉट लॉकिंग अस इन अ स्मॉल रूम। तो मोस्टली यार मुझे कोई हो के भी नहीं हो ऐसा हो जाए। हाँ हाँ, लवकेश, अक्षय, लक्ष्य, अर्चित,
लव जो है ये सब नाम आ रहे हैं और ये सब एल्विश की गैंग के माने जाते हैं कि वो पूरे उसी ग्रुप के हैं. Okay, but you have to be a celebrity to be a part of this show, right? How are they celebs? They're just friends with somebody who turned famous in a show, right? So if you're not a celebrity, why are you getting casted? That's a very genuine question of me. I don't understand. But okay, है तो है, उनको अपनी जर्नी जीने दो, मैं अपनी जर्नी पे फोकस करूँगी. तो आपको लगता है कि एक्टर्स जो इतना सारा काम करके एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं तो ये डिबेट हमेशा चलती रहती है. देखिए, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर रियली वर्किंग वेरी वेल एंड आई एम अ फैन ऑफ देम एज वेल. उनका टैलेंट बहुत दिखकर आता है. हु डू मिमिक्रीज, हु शो रियली फनी रील्स. समबडी इज मिमिकिंग फराह मैम, देन सुनीता जी, देन यू नो अ लॉट ऑफ दीज साकी सावंत की मिमिक्रीज करते हैं. ये कुछ सोशल मीडिया सेंसेशंस है. दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दिस मेघरंजनी आर्या, आई एम ऑब्सेस्ड विद हर. आई कीप वाचिंग आई लव. तो कुछ सेंसेशंस तो मिरेकुलस है. आई वंडर इनको कब लाएंगे शो में. इनको लाओ ना, ये चाहिए, क्योंकि वो डिग्निफाइड है. दे आर टैलेंटेड. दे आर ग्रोइंग ऑन प्योर टैलेंट, नॉट ऑन कॉन्ट्रोवर्सीज. सो आई बिलीव वी नीड देम. आई एम नॉट अगेंस्ट देम. आई नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल इन द शो. मैंने मोनालिसा का इंटरव्यू किया था, वो भी कह रही थी उनके हस्बैंड कि कई बार क्या होता है ऐसे प्लेटफॉर्म अनडिजर्विंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं. I don't know why they want this debate on the platform ना, इसीलिए उनको बुलाते हैं कि ये बोलना है, इधर मत बोलो, उधर झगड़ा करो. तो मे बी दैट इज़ द पर्पस ऑफ द शो. दे वॉन्ट पीपल टू एक्चुअली फाइट ऑन प्लेटफॉर्म. सो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, जो काम कर रहा है वो अपनी लाइफ में कर रहा है. मेरा फोकस खुद पे ज़्यादा है. तो आई एम नॉट अ बिटर पर्सन. आई डोंट इंसल्ट पीपल ऑन प्रोफेशंस, ऑन देयर पर्सनल लाइफ और ऑन देयर बॉडीज़ और कलर और हाइट. आई एम नॉट सो डाउन ट्रोडन. तो मेरा माइंड उधर जाता ही नहीं. अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको सराहा जा रहा है, हु एम आई टू से. मेरी बात हुई डिम्पल से. उनका ये कहना है कि वो शो में जाके ज़रूर देखेंगी कि उनको कोई लड़का पसंद आ जाए. ओह हाउ स्वीट. मेरा रियलिटी शोज़ में लड़कों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मुझे लेने में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे नहीं लगता रियलिटी शोज़ में अच्छे लड़के भेजे जाते हैं. बिकॉज लव एंगल बना के आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है मुझे. बाकियों को होगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है. दूसरी बात ये, दे डोंट गेट गुड गाइज इन रियलिटी शोज़. दे आर नॉट माई टाइप. My type is very different. I am aiming for the big fish. I am aiming for the lion. उस मास्क के पीछे जो होगा, I am aiming for that guy. I want that guy. And they better have a good, really dynamic, amazing man behind the mask. पर ऐसे ही रियलिटी शो में हमने करण, गौरव खन्ना जैसे लड़कों को भी देखा है जिनको लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि डिसेंट थे. Yeah, they were respectful. I liked Gaurav Khanna's journey. I saw him very dignified in the show. And even Vivian. हाँ. He was amazing. So respectful yet strong. Why can't we just find entertainment into good people? Why do we have to bring toxicity, abuse, especially women, you know? They like, we reel viral करनी है, reel कटेगी, famous हो जाऊँगा, औरत को गाली दे देता हूँ, बुजुर्गों को harass कर लेता हूँ, बदतमीजी कर लेता हूँ, तभी कुछ होगा. ये psychology हटनी चाहिए. पता है, there are a lot of people who are nailing it on such platforms with pure respect. पर यही डिबेट हम लड़कियों की भी तो रख सकते हैं कि जो फीमेल कॉन्टेस्टेंट आते हैं. Yeah, they should not abuse, they should not hit. आप किसी लड़के को प्रोवोक करके गाली दे रहे हो तो बदले में 10 गालियाँ लेने के लिए तैयार रहो. आप जाके फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो तो बदले में 10 अब्यूज़ मिलने के लिए तैयार रहो. दैट्स ऑल माई से. नो मैटर यूर अ वुमन और अ मैन और एन एनिमल और एनीथिंग. या तो ये भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ मुझे लगता है कि मेल फीमेल के बीच में भी टास्क हो सकता है. तो क्या आपको लगता है कि वो फिजिकल एनर्जी या फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों लड़कियों में नहीं होती है? आई एक्सेप्ट इट. आई कैन नॉट गो ऑल ओवर कॉन्फिडेंट कि सो व्हाट, आई एम अ वुमन, आई कैन फाइट मेन. नो, आई कैन नॉट. Physiologically, we are different. They have testosterone, they have a different bony density, their strength is different, their stamina is different. A woman's body is structured in a different way. औरतों को मैदानों में जंग में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता था. They were not made for the purpose. Their purpose is different. But यहाँ पे औरतों को मर्द बन के compete करना है और मर्दों को सिर्फ they have to be themselves. So it's more challenging for the female contestants. It's more challenging. And kudos to all those females who are up here and इंस्पायर्ड. यहाँ पे फिजिकल टास्क भी होंगे, मेंटल टास्क भी होंगे. बेबिका की स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मेरी ऑथेंटिसिटी है और मेरी लॉयल्टी है. आई एम माई सेल्फ विदाउट caring how the world perceives me or anybody perceives me, and I'm loyal to people whom I really adore and love, no matter what happens. Even if they get away from me, we have a rift, or they hate me, or they say bad about me, my loyalty stays integrated. I would never have toxicity in my heart. That is my strength. बिग बॉस में हमने देखा था कि बहुत सारी किचन पॉलिटिक्स होती थी, ड्यूटी पॉलिटिक्स होती थी, वो सब यहाँ पर नहीं. नहीं, थैंक गॉड.
मेरे मम्मा डर गए थे, मेरे मम्मा बोल रहे थे कि ओ शिट 50 लोग हैं, मतलब तेरे से 50 लोगों का खाना बनवाएंगे, मत जा। मतलब मम्मा एक पॉजिटिव फैक्टर है, आई डोंट हैव टू कुक फॉर पीपल, वी विल हैव फूड, वी विल हैव थिंग्स अरेंज, सो रिलैक्स ऑन दैट। तो चलिए जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, इसे मिस मत करना। मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ बेबाक बेबिका के फैंस जीते, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं, वो दिल के नेक हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समाज के लिए एक बहुत ही प्रेशियस एस्पेक्ट हैं। आई एम ओनली अट्रैक्टिंग राइट पीपल टूवर्ड्स मी, आई डोंट अट्रैक्ट टॉक्सिक क्राउड, एंड आई नो यू विल विन इफ़ यू सपोर्ट मी। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बिग बॉस OTT अब इस साल से नहीं आएगा, ये खबरें हैं कि खत्म हो चुका है। आई मीन इफ दे आर मेकिंग दिस डिसीजन, दे आर मेकिंग इट ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिक्स। देखिए पहले जब उन्होंने OTT शुरू किया, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर्स इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इफ़ यू कंसिडर इट्स ऑल बिजनेस कैलकुलेशंस, मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं हूँ बिजनेस, अलग ब्यूटी बिजनेस वाली हूँ बट मैं अपना अंदाज़ा बता रही हूँ। तो 150 करोड़ लोगों में से कोई अगर सोशल मीडिया फेम है, इन्फ्लुएंसर फेम है, उसकी ऑडियंस हार्डली 30 या 20 या 15 भी नहीं होगी, 15 करोड़। पर 150 में से अगर 100 से ज़्यादा की व्यूअरशिप आपको चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा, तो वो टीवी और मूवी वाले लोगों से ही मिलेगी। बस वो आपको व्यूअरशिप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं दिखती, क्योंकि उनके पास इंटरनेट ही नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट इवन हैव इंटरनेट ऑन देयर फोन एंड दे आर नॉट इनटू सोशल मीडिया। You guys need to open your eyes and understand. So of course for the real authentic viewership, they will switch to write professional artists and they will lose interest in social media fames. चलिए, आपने बोला कि आप मनीषा को नहीं जानती, आपको याद नहीं। अगर वो वहाँ पर आए और सामने से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और बोले कि हम लोगों ने साथ में शो किया, तो आपका रिएक्शन क्या? मैं बहुत स्टबर्न इंसान हूँ, मेरा किसी से भरोसा उठ जाता है, मैं फिर भरोसे नहीं करती। नेवर, आई वुड नेवर ट्राई टू सी। एक सांप जब अपनी खाल छोड़ता है, वो और बड़ा सांप बनने के लिए खाल छोड़ता है, तो कोई बोले मैं बदलाव है कोई, तो मुझे और डर लगता है उस इंसान से। तो नो टू वंस आई हैव ब्लॉक्ड यू एवरीवेयर, आई हैव शट माय डोर्स, दे आर शट। I'm a very stubborn person that, and people hate me more for that. हाँ, people hate me more for that. हेट और लव भी, मतलब दोनों ही बैलेंस रहता है। Yes, love तो immense है मेरे फैंस से, but my enemies, yeah, I have seen a lot of my enemies love me. I don't know why. कि जो है मुंह पर है। Obsessed है मुझसे मेरे enemies. तो चलिए, Thank you, Nina ji. Thank you, thanks, and all the best.